परिचय। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। यह रोम संविधि द रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सामान्यतः नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकने में मदद करना है। भारत, चीन एवं अमेरिका रोम संविधि के पक्षकार देश नहीं हैं। हाल ही में मलेशिया ने रोम संविधि को अपनाया है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य देश बना है। इतिहास। 17 जुलाई 1998 को 120 देशों द्वारा रोम संविधि को अपनाया गया था। 1 जुलाई 2002 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई। इस प्रकार रोम संविधि 60 राज्यों के अनुसमर्थन के बाद प्रभावी हुई। चूंकि इसमें कोई पूर्वव्यापी अधिकार क्षेत्र नहीं है, अतः अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इस तिथि से या उसके बाद किए गए अपराधों की जांच करने में सक्षम है। वर्ष 2010 के संशोधनों के बाद रोम संविधि न्यायालय में पीड़ितों के प्रतिनिधित्व के लिए मानक तय कर सुरक्षा के अधिकार और निष्पक्ष परीक्षण को सुनिश्चित किया गया। वर्तमान में रोम संविधि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कानूनी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम एवं अपराध के स्वरूप को स्पष्ट करती है। तथ्य और आंकड़े। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में लगभग 100 देशों राज्यों के 900 से अधिक कर्मचारी हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश। इसके अतिरिक्त इसकी 2 कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: किंशासा और बुनिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कंपाला युगांडा, बंगुई मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नैरोबी केन्या, आबिदजान आइवरी कोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। संगठन की संरचना। पक्षकार देशों द्वारा न्यायाधीशों और अभियोजक के चुनाव कराने एवं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बजट को मंजूरी दिए जाने के माध्यम से न्यायालय का प्रबंधन और निरीक्षण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के 4 अंग। अध्यक्षता, प्रेसिडेंसी, यह सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का संचालन करता है और न्यायिक मामलों जैसे न्यायाधीशों को देशों की स्थितियों और मामलों को सौंपने एवं रजिस्ट्री के प्रशासनिक कार्य के निरीक्षण में सहयोग करता है। न्यायिक प्रभाग। इसमें 3 डिवीजनों में 18 न्यायाधीश हैं। पूर्व परीक्षण, परीक्षण और अपील तथा न्यायिक कार्यवाही का संचालन करता है। अभियोजक का कार्यालय। यह अभियोजन, प्रारंभिक परीक्षण एवं जांच संबंधी कार्य करता है। रजिस्ट्री। यह गैर न्यायिक गतिविधियों जैसे सुरक्षा, किसी मुद्दे की व्याख्या, आउटरीच, रक्षा और पीड़ितों के वकीलों का समर्थन आदि का संचालन करती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के ट्रस्ट फंड द्वारा पीड़ितों की सहायता, उनके समर्थन एवं पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की जाती है तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस कार्य में सहयोग प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हिरासत केंद्रों का उपयोग किया जाता है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC हिरासत केंद्रों का निरीक्षण प्राधिकरण है। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और कार्य।
रोम संविधि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को 4 मुख्य अपराधों पर क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। नरसंहार का अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध, क्राइम ऑफ एग्रेशन। 1 जुलाई 2002 को या उसके बाद किए गए युद्ध अपराध या मानवता के विरुद्ध अपराध, नरसंहार जैसी स्थितियों में न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 7 के तहत अपनाए गए एक प्रस्ताव के अनुसार अपराधों हेतु अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। 17 जुलाई 2018 तक सुरक्षा परिषद आक्रामकता जैसे मामलों के संदर्भ में न्यायालय को संदर्भित कर सकती है। सुरक्षा परिषद द्वारा यह कार्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संगठन नहीं है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है। जब कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है, तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाली स्थिति का उल्लेख कर सकती है। इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग दारफुर, सूडान और लीबिया की स्थितियों में किया गया है। कानूनी कार्यवाही से जुड़े अन्य तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों पर मुकदमे में परीक्षण नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में अभियोक्ता पर्याप्त सबूतों, क्षेत्राधिकार, शक्ति संपूरकता एवं न्याय हित जैसे मामलों में विचार करके प्रारंभिक परीक्षण अवश्य कर सकता है। अभियोक्ता जब जांच कर रहा होता है, तब वह जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों को जमा कर सकता है और इन साक्ष्यों का खुलासा भी कर सकता है। अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अपराध सिद्ध न हो। साक्ष्यों को उपलब्ध कराने का दायित्व अभियोजक पक्ष में निहित होता है। प्रक्रिया के सभी चरणों, पूर्व परीक्षण, परीक्षण और अपील के दौरान अभियुक्त के पास किसी भी भाषा में सूचना प्राप्ति का अधिकार होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय प्रक्रियाएं अनुवादकों और व्याख्याकार टीमों के माध्यम से कई भाषाओं में संचालित की जाती हैं। न्यायाधीश परीक्षण से पहले अभियुक्त की गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी मामले को परीक्षण हेतु भेजे जाने से पहले पर्याप्त सबूत मौजूद हो। जब किसी मामले को परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया जाता है, तो उसी समय से प्रतिवादी को एक अभियुक्त के तौर पर उल्लेखित किया जाता है और आरोपों की पुष्टि की जाती है। परीक्षण में न्यायाधीश द्वारा अभियोजक, बचाव और पीड़ित पक्ष के वकील द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर विचार किया जाता है। इसके बाद उसे क्षतिपूर्ति के रूप में सजा और फैसले पर पुनर्विचार का अधिकार प्रदान किया जाता है। यदि कोई मामला अपराध के फैसले के बिना रोक दिया जाता है, तो उस मामले में यदि अभियोजक नए साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है, तो को पुनः शुरू किया जा सकता है। सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास स्वयं का पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है। इस प्रकार न्यायिक संस्थान के रूप में यह सहायता करने के लिए, विशेष तौर पर गिरफ्तारी करने के लिए, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के हिरासत केंद्र में गिरफ्तार व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए, संदिग्धों की संपत्तियों को फ्रीज करने और सजाओं के क्रियान्वयन हेतु दुनिया भर के देशों के सहयोग पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक और न्यायाधीशों के अधिकारों में पर्याप्त जांच एवं शक्ति का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक नीति उपकरण माना जाता है, क्योंकि इस पर कमजोर देशों द्वारा शक्तिशाली देशों के पक्ष में निर्णय देने के आरोप लगाए जाते हैं।
2020 में यूएसए ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों और उसके सहयोगियों द्वारा संभावित युद्ध अपराधों की जांच में शामिल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों को अधिकृत किया। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के आदेश को गंभीरता से लिया। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के फैसले को गंभीर चिंता का विषय बताया। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच ने देखा है कि युद्ध अपराध जांचकर्ताओं को दंडित करके संयुक्त राज्य अमेरिका खुले तौर पर उन लोगों का पक्ष ले रहा है जो मानवाधिकारों के हनन को करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा मृत्यु की सजा नहीं सुनाई जा सकती है। यह अधिकतम 30 साल तक के कारावास की सजा दे सकता है या जब मामलों की गंभीरता न्यायसंगत हो तो ऐसी स्थिति में उम्र कैद की सजा दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास कोई भी पूर्व प्रभावी क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि यह केवल 1 जुलाई 2002 के बाद हुए अपराधों से ही निपट सकता है, क्योंकि इसी तिथि को रोम संविधि 60 राज्यों के अनुसमर्थन के बाद प्रभावी हुई। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले का उल्लेख करता है या ऐसे देश के नागरिक द्वारा जिसने इसकी पुष्टि की है, तब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास केवल उक्त देश के क्षेत्र में हुए अपराधों के लिए क्षेत्राधिकार है। विलंब से होने वाली प्रक्रियात्मक एवं मौलिक खामियां न्यायालय की प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़ा करती हैं। यह मानव संसाधनों एवं धन की कमी से भी संकटग्रस्त है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भिन्नता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संबंध एक अलग समझौते द्वारा शासित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों को सुनता है। इसे 1945 में स्थापित किया गया था और हेग, नीदरलैंड में स्थित है। न्यायाधीश दलवीर भंडारी भारत न्यायालय के सदस्य हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है। इसका अधिकार किसी सदस्य राज्य में या ऐसे राज्य के नागरिक द्वारा किए गए अपराधों तक फैला हुआ है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। भारत ने निम्नलिखित कारणों के चलते रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। राज्य की संप्रभुता, राष्ट्रीय हित, साक्ष्य संग्रह में कठिनाई, निष्पक्ष अभियोजकों का अभाव, अपराध की परिभाषा में अस्पष्टता। आगे की राह। देशों को सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं अंतर्राष्ट्रीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जनादेश की पूर्ति के लिए काम करने वाले मानवाधिकार समूहों का समर्थन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों को शामिल करके एवं जांच और अभियोजन को मजबूत करके अपने क्षेत्राधिकार को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्याय सामाजिक संघर्षों के केंद्र में है और यह दीर्घकालिक शांति, स्थिरता एवं न्यायसंगत विकास में योगदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सक्रिय रूप से दुनिया भर में सेमिनारों और सम्मेलनों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में सहयोग का निर्माण करने के पक्ष में कार्य करना चाहिए।